2000 पाउंड चट्टान दीवार 100 परतों फोम दीवार में से कौन अधिक मजबूत है? जो पहले दीवार तोड़कर बाहर निकल जाएगा उसे $1,00,000 का इनाम मिलेगा। छोटे शुआई की फोम दीवार देखने में बहुत मोटी लग रही थी, लेकिन इसे आसानी से तोड़ा जा सकता था और थोड़ी ही देर में एक छेद बन गया। बाहुबली जैसी काया वाले मीबा के लिए चट्टान दीवार बेअसर थी। इस समय हुआंग माओ ने 2 उपकरण दिए। मीबा ने बिना झिझक रबर का हथौड़ा चुना और चेन भी छोटे शुआई के लिए छोड़ दी, लेकिन यह रबर का हथौड़ा खुजली कर रहा हो बिल्कुल भी काम नहीं आया। आधी रात को उसने उपकरणों को पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके विपरीत छोटे शुआई के पास चेन बी ने बड़ा काम किया। उसने चेन बी का उपयोग करके फोम बोर्ड पर जोर से खींचा और केवल 2.5 मिनट में आधा मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया। देखते ही देखते हुआंग माओ फिर से नए उपकरण लेकर आया। इस बार छोटे शुआई ने बाउलिंग छू चुना, लेकिन उसने फोम दीवार की लोच को नजरअंदाज कर दिया। भले ही उसने 9 चींटियों की ताकत से फेंका, बाउलिंग छू को फोम की जबरदस्त प्रतिक्षेप शक्ति ने बेअसर कर दिया। मीबा के हाथ में हो शंग फंगची रन भी कुछ खास नहीं कर सका। उसने पूरे 49 बार वार किया। कुछ चिंगारियां निकालने और कुछ निशान छोड़ने के अलावा ये चट्टान की दीवार अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित थी। जब दोनों भाई निराश हो रहे थे, हुआंग माओ ने फिर से मदद की। इस बार मीबा को एक लोहे की हथौड़ी मिली और छोटे शुआई को एक कुल्हाड़ी मिली। वास्तव में कुल्हाड़ी की ताकत बहुत अधिक थी। हर वार सीधे फोम के कमजोर बिंदु पर लगता था। मैं समझ रहा हूँ कि फूटू की मदद से छोटे शुआई फोम की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया है। मीबा द्वारा इस्तेमाल की गई लोहे की हथौड़ी बुरी नहीं थी। हालांकि इसका प्रभाव बहुत कम था, लेकिन यह चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ सकती थी। इसी तरह मीबा एक पल के लिए रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोहे की हथौड़ी लहराते हुए छोटे शुआई की प्रगति का पीछा कर रहा था। जल्द ही हुआंग माओ ने दोनों के लिए एक छोटा सा चुनौती तैयार किया। दोनों के कमरे में एक एक फोम का ब्लॉक था, जिसे खोलते ही अंदर का रहस्यमय उपकरण मिल सकता था। रहस्यमय उपकरण के आकर्षण के सामने दोनों भाई जैसे पागल होकर फोम के ब्लॉक को काटने और तोड़ने लगे और लगभग 150 मिनट में छोटे शुआई ने सबसे पहले इसे खोला। इस बार उसका रहस्यमय उपकरण एक पर्वतारोहण पिक था। मीबा ने भी तुरंत बाद इसे खोला और उसे एक बड़ी लोहे की हथौड़ी मिली। बड़ी लोहे की हथौड़ी पाकर मीबा जैसे टाइटन बन गया और चट्टान की दीवार को घुमाने लगा। चट्टान की दीवार पर लगातार प्रहार के कारण कुछ पत्थर गिरने लगे। मैंने देखा कि चट्टान की दीवार के ऊपर मीबा ने एक दरार बना दी थी और एक उम्मीद की किरण देखते ही मीबा का एड्रेनालिन बढ़ गया और थोड़ी ही देर में उसने एक बड़ा छेद बना दिया। छोटे शुआई का पर्वतारोहण पिक तो और भी धारदार था। ये चीज बस एक बार काटने और खींचने से फोम को पूरी तरह से निकाल देती थी। इसका असर बहुत ही शानदार था। थोड़ी ही देर में उसने फोम बोर्ड के बीच के हिस्से तक काट लिया। इस समय मीबा ने भी पहली चट्टान की दीवार का आधा हिस्सा तोड़ दिया था और फिर उपकरण आगे बढ़ते रहे। मीबा ने एक कर्व वाली तलवार चुनी, जबकि छोटे शुआई को एक बड़ी कटार मिली। सच में यह चीज और भी शक्तिशाली थी। छोटे शुआई ने इसे बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया और जल्दी ही किनारों को साफ कर दिया। बड़ी कटार से जोर से एक धक्का मारा, ऊपर की ओर एक झटका दिया और फोम का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया। मीबा के हाथ में कर्व वाली तलवार शायद उतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि तलवार का सिरा कुछ पत्थर गिरा सकता था, लेकिन तलवार की कठोरता चट्टान से कम थी। कुछ ही बार में तलवार का सिरा मुड़ गया। जब मीबा ने हार मानने का सोचा तो हुआंग माओ ने फिर से उपकरण आगे बढ़ाया। इस बार हुआंग माओ ने मीबा को लेशन का हथौड़ा दिया और छोटे शुआई को एक विशेष प्रकार का लंगिया बांग मिला, लेकिन यह लंगिया बांग ज्यादा काम का नहीं लग रहा था। छोटे शुआई को तब एहसास हुआ कि हुआंग माओ ने उसे बेवकूफ बनाया है, लेकिन उसने सोचा कि पहले इनाम जीतने के बाद हुआंग माओ को सबक सिखाएगा। लेई शेन का हथौड़ा पाकर मीबा जैसे 9 बैलों की ताकत पा गया। उसने लेई शेन का हथौड़ा घुमाया और बड़ी बेरहमी से चट्टान की दीवार को कुछ ही वार में तोड़ डाला।